नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम अपने चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं। जी हाँ, हर रोज़ 2 गवर्नमेंट जॉब हम आपके लिए ले आते हैं। पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आपको नई नई सरकारी नौकरियों के बारे में जानना हो तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस नहीं होगी। और बाकी बात करें आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो ये तो मार्च मंथ की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 19,000 से भी काफ़ी ज़्यादा पद आए हैं। और इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको बस एक सिंगल एग्ज़ाम देना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम। और यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज तो छोड़िए, अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता ना, तो भी ये गवर्नमेंट जॉब आपको आराम से मिल सकती है। यहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है यार। और मेन बात बताऊं तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करे मैं आपको इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट जानकारी देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विभाग का नाम, आखिर ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखिए, ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है CSBC विभाग ने। अब CSBC का मतलब क्या होता है? सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसी विभाग ने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास पुलिस कांस्टेबल बन सकता है। फिर चाहे 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, हर कोई अप्लाई कर सकता है। और कोई परसेंटेज भी नहीं मांगी, आप बस 12वीं पास होने चाहिए। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छी सैलरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बेसिक पे है 21,700, प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में वो सब आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है ना, वो हो जाएगी 45,000 पर मंथ। तो बहुत अच्छी सैलरी होती है। 12वीं पास होके 45,000 रुपये हर महीने कमाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। और यहाँ पे सीटों की भी कोई कमी नहीं है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 19,838 सीटें हैं, यानी 19,838। तो अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे ना तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा, सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की, तो यहाँ पे आपकी एज काउंट होगी 1/8/2025 से। अगर 1 अगस्त को आपकी एज 18 से लेके 25 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपकी कितनी एज है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, 1 अगस्त को कितनी रहेगी इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC को मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी स्टेट में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आओगे, इस बात को आप ध्यान रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और वो भी एकदम डिटेल में। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही ऑनलाइन एग्जाम है, और वो भी MCQ टाइप का, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे और जो भी आपको सही लगेगा उसमें उस पर आपको टिक कर देना है। और अच्छी बात यह भी है कि इसके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आ सकते हो। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। 100 में से अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो 10 क्वेश्चन होते हैं आपके हिंदी के, 10 होते हैं इंग्लिश के, 10 होते हैं मैथ के, वहीं पे 20 होते हैं सोशल साइंस के, 20 होते हैं नॉर्मल साइंस जो आपकी 10th क्लास की साइंस होती है उसके। उसके बाद GK एंड करंट अफेयर्स के होते हैं 30 क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज़्यादा GK एंड करंट अफेयर्स से ही आते हैं पूरे 30 क्वेश्चन। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। बाकी अब आप बोलोगे कि सर बुक्स वगैरह बता दो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ बेस्ट बुक का लिंक दे दिया है, उनमें से जो भी आपको पसंद आए उसे आप परचेज कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ना आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अगर आप मेल है ना, तब तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर भागना होगा, और ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। 6 मिनट में तो आपको भागना ही भागना है।
इससे लेट मत कर देना। हालांकि अगर आप 6 मिनट से पहले ही 1600 मीटर दौड़ जाओगे तो उसके आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल को यहाँ पे 5 मिनट में 1 किलोमीटर भागना होता है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया तब आप फेल हो जाएंगे, और अगर 5 मिनट से और पहले कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश करना कि जो टाइम आपको दिया है इससे पहले ही आप दौड़ लगा दो, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे आपको लॉन्ग जंप भी करनी होती है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 4 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको करनी होती है 3 फीट की। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको गोला फेंक भी करना होता है, यानी कि एक लोहे की बॉल होती है और उसे आपको फेंकना होता है। तो मेल को कितना फेंकना होता है और फीमेल को कितना फेंकना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप मेल हैं तो आपको 16 पाउंड की बॉल को 16 फीट फेंकना होता है। 16 पाउंड की बॉल होगी और 16 फीट ही आपको फेंकना होगा। अब आप बोलोगे कि सर 16 पाउंड होता कितना है, ये तो बताओ। तो दोस्तों 16 पाउंड होता है 7 किलो 250 ग्राम, ठीक है। आ गया समझ। तो चलिए अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल को यहाँ पे 12 पाउंड की बॉल फेंकनी होती है 12 फीट दूर, ठीक है। अब 12 पाउंड कितना होता है, तो 12 पाउंड होता है 5 किलो 450 ग्राम। तो फीमेल को 5 किलो 450 ग्राम की बॉल 12 फीट फेंकनी होती है। तो कुल मिला के यही सब होता है आपका फिजिकल टेस्ट में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके कितने रुपए लगेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तब आपकी फीस है 675 यानी 675 रुपये। वहीं पे अगर आप इसी स्टेट के SC ST कैंडिडेट हैं जिस स्टेट में वैकेंसी आई है तब आपकी फीस रहेगी 180। और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप सभी को 675 रुपये ही देने होंगे। हालांकि अच्छी बात यह कि आप अप्लाई तो कर सकते हो कम से कम। बहुत सारी स्टेट में तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें सिर्फ उसी स्टेट की अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वालों को अलाउ ही नहीं करते। इन्होंने कम से कम अलाउ तो करा है, वही बड़ी बात है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुलिस कांस्टेबल वाली गवर्नमेंट जॉब है तो हाइट भी देखी जाएगी। तो हाइट की अगर बात करें तो मेल की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हो तब आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। और जो मेल है ना उनकी चेस्ट भी देखी जाती है। तो बिना फुलाए आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कम से कम 86 सेंटीमीटर। तो अगर इनसे ज़्यादा होगी तब तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो देखिए CSBC ने ये जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है इसके आवेदन होंगे 18 मार्च से। हालांकि अभी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दिया है, आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 18 अप्रैल। तो पूरे 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। टोटल पोस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ 19,838। और बात करें एग्ज़ाम की तो वो डेट अभी अनाउंस नहीं करी है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ। बहुत बड़ा और काफ़ी सुनहरा मौका है आप पे ये पक्की सरकारी नौकरी लेने का, क्योंकि देख सकते हो सीटें काफ़ी ज़्यादा है। बात करें जॉब लोकेशन की तो वो है आपकी बिहार। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट एज अ जनरल कैटेगरी। और हाँ, अगर आप बोलोगे कि सर 18 मार्च को दोबारा वीडियो बना देना और अप्लाई करना सिखा देना, तो मैं वो भी कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि आपके साथ साथ वो भी तैयारी कर लें, है ना। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्त आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और तभी मैं आपके लिए रोजाना हर रोज 2 लेटेस्ट वैकेंसी ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।